बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था चंद्रवंती। गांव के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों के नीचे लोग कहते थे कि चांद का एक छोटा सा दाना दबा हुआ है। उस दाने को छूने वाला अगर सच्चा मन से कुछ मांगे तो चांदनी रात में जादू हो जाता था। लेकिन सदियों से किसी को वह दाना मिला नहीं था। गांव में रहती थी एक लड़की, नाम था माया। माया की आंखें हमेशा आसमान की तरफ टिकी रहतीं। वह रात को छत पर लेटकर चांद से बातें करती। उसके पिता बीमार थे, दवा के पैसे नहीं थे। गांव के वैद्य ने कहा था, अगर असली चांदनी का पानी मिल जाए तो शायद इलाज हो सके। माया को यकीन था कि चांदनी का दाना सच है। एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, माया चुपके से बरगद के पास पहुंची। चांदनी इतनी चमक रही थी कि पत्तियां चांदी की तरह लग रही थीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे चांद देवता, मेरे पिता को ठीक कर दो। मुझे आपका दाना नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चांदनी दे दो। तभी हवा रुक गई। पत्तियां एकदम शांत हो गईं। बरगद की जड़ों के बीच से हल्की सी नीली रोशनी निकली। माया ने झुककर देखा, वहां एक छोटा सा पारदर्शी दाना था, जैसे कोई तरल हीरा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दाना हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे उसके हाथ में आ गया। दाना इतना ठंडा था कि माया की हथेली सुन्न हो गई। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल चांदनी की तरह सफ़ेद थे और आंखें पूरी तरह चांद की तरह गोल। मैं चंद्रिका हूँ, उसने कहा, इस दाने का रक्षक। तूने कुछ नहीं मांगा अपने लिए, इसलिए तुझे पूरा दाना मिला। लेकिन याद रख, यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। या तो तू इसे किसी एक इंसान पर लगा दे, या फिर पूरे गांव की भूख मिटा दे। फैसला तेरा है। माया सोच में पड़ गई। उसके पिता की सांसें कमजोर हो रही थीं। लेकिन उसी समय उसे गांव के छोटे छोटे बच्चे याद आए, जो कई दिनों से भूखे सो रहे थे। फसल सूख गई थी। नदी में पानी कम हो गया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने पिता को चुन सकती हूँ, लेकिन अगर गांव ही न बचेगा तो मैं अकेली क्या करूँगी? मुझे पूरा गांव चाहिए। चंद्रिका मुस्कुराई। तूने जो चुना वह सबसे बड़ा जादू है। उसने दाने को हवा में उछाला। दाना ऊपर जाता जाता फट गया और उसमें से हजारों चमकते हुए कण निकले। वे कण हवा में फैल गए। कुछ नदी में गिरे, कुछ खेतों पर, कुछ पेड़ों पर और कुछ लोगों के घरों की छत पर। अगली सुबह जब गांव जागा तो एक चमत्कार हो चुका था। नदी फिर से भर गई थी। सूखे खेतों में हरी हरी पौध फूट पड़ी थीं। पेड़ों पर फल लटकने लगे थे। और सबसे अजीब बात, हर घर के आंगन में छोटे छोटे चांदनी के फूल खिल गए थे, जो रात में हल्की रोशनी देते थे। माया दौड़कर अपने पिता के पास गई। पिता की आंखें खुली थीं। चेहरा पहले जैसा स्वस्थ लग रहा था। वैद्य ने कहा, पानी में चांदनी घुल गई है। यह कोई साधारण पानी नहीं रहा। पूरे गांव ने माया को धन्यवाद दिया। लेकिन माया चुपचाप बरगद के नीचे बैठ गई। उसने देखा कि अब जड़ों के बीच वह नीली रोशनी गायब थी। दाना खत्म हो चुका था। तभी चंद्रिका फिर प्रकट हुई, इस बार सिर्फ माया को दिखाई दी। तूने सही चुना, उसने कहा। जादू तब तक जादू रहता है, जब तक वह सिर्फ एक के लिए न हो। अब यह गांव हमेशा चांदनी से जुड़ा रहेगा। और तू अब इस जादू की नई रक्षक है। माया ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बस इतना, जब भी कोई सच्चे मन से मदद मांगे, और वह सिर्फ अपने लिए न मांगे, तो तू उसे बरगद के नीचे ले आना। मैं खुद आ जाऊंगी। उस रात से चंद्रवंती गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई भूखा नहीं सोता था। कोई बीमार अकेला नहीं रहता था। और हर पूर्णिमा को माया बरगद के नीचे बैठती, चांद से बातें करती। कहते हैं कि आज भी अगर तुम चंद्रवंती गांव जाओ और पूर्णिमा की रात को बरगद के नीचे खड़े होकर सच्चे मन से किसी और के लिए कुछ मांगो, तो हवा में हल्की सी चांदनी की खुशबू आएगी। और शायद